नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत महापुराण हम सत्संग कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, फिर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और फिर प्रभु का ध्यान करेंगे। हमने देखा कि ये जो भागवत महापुराण है उनमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, जीवन को बदलती हैं और जीवन को प्रभु की ओर ले जाती हैं। पहले अपने जीवन में भक्ति प्रदान करती हैं। जब भक्ति का उद्भव होता है, भक्ति प्रकट होती है हृदयाकाश में, फिर ज्ञान होता है और ज्ञान के बाद वैराग्य होता है और प्रभु जो है उनका जो स्वरूप है उसी का हम चिंतन करते हैं, तो उसी को दृश्यानुविद्ध समाधि कहते हैं। परमात्मा का हम ध्यान करें, आंखें बंद करके प्रभु का जो विग्रह है उसी का चिंतन कर सकते हैं। और प्रभु जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। प्रभु का जो स्वरूप है वो आपका ही स्वरूप है। तो अभी आपका स्वरूप कैसे प्रकट हो जाए? अपने जो स्वरूप है, स्वस्वरूप की उपलब्धि, को अहम कुत आयात, मैं कौन हूँ, उसका आपको जवाब मिले। यदि आप पढ़ते हैं मैं कौन हूँ और मैं आत्मा हूँ, वो आपने बहुत बार पढ़ा है, वो बुद्धि में तो है, मगर आपके अंदर भीतर जो चित्त में क्या प्रवेश किया है, तो उसके बारे में चित्त में कैसे प्रवेश करे। और वो जब संस्कार से स्वभाव और फिर स्वरूप का जो प्रकट होना, जैसे डिवाइन बीइंग इज योर नेचर, आप जो है वो दिव्य आत्मा है, उसके बारे में सोचे, उसके बारे में अनुभव करें। आत्मा रेवा द्रष्टव्यो श्रोतव्यो निधिध्यासित। तो हम आज आगे बढ़ते हैं। मैं श्लोक पढ़ता हूँ। नैमिषे सुतमासीनम् महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। ये जो तीसरा श्लोक है वो हम लोग उसका हिंदी में सुनते हैं। एक बार भागवत कथामृत का रसास्वाद करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यू आस्क टू योरसेल्फ। कौन किसको प्रश्न पूछता है? तो पहले तो जो एनवायरनमेंट है, जो प्लेस है, देश और काल है, तो कौन सा देश है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जो है उसमें, जैसे आप लोगों ने सत्यनारायण की कथा बहुत बार सुनी है, उसका जो पहला श्लोक है वो भी यही है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादया पपृच्छर्मुनयः सर्वे सुतं पौराणिकं खलु। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र में वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा। तो देखो, सूत जी महाराज से जो ऋषि मुनि पूछते हैं, तो सूत जी मुनि कौन है और उनको क्या ये सब ज्ञान कैसे है, वो हमको समझना चाहिए। तो सूत जी जो महाराज है वो महामति है। उनकी जो ज्ञान है एक बार सुनते हैं, फिर उनको जो स्मृति है वो एकदम पक्की है। तो रिमेम्बरिंग पावर इज स्ट्रांग। और उनसे पूछते हैं। तो मुझे भी लोग पूछते हैं तो मैं भी जवाब देता हूँ। तो सूत जी ने पहले बहुत बार भागवत कथा सुनी है और वो जो सुनी बातें हैं वो आपसे वो सुनाते हैं। एक बार मुझे भी एकदम बराबर याद है, मैं तारीख भी आपको बोलता हूँ, 10 सितंबर 1995 मेरा लाला लजपत राय कॉलेज मुंबई में एक प्रवचन था। तो प्रवचन इतना अच्छा लगा, तो
मुझे तो अच्छा लगता है मगर श्रोता को भी अच्छा लगना चाहिए। तो उनमें एक प्रोफेसर महेंद्र भाई ठाकर करके थे, तो वो मुझे मिले और मैं घाटकोपर में रहता हूँ, वो घाटकोपर आए और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। देखो, वो बड़े हैं, अभी भी जैसे क्या है कि मैं उनसे जब मिला तो वो पिता समान है ऐसे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ये जो ज्ञान है ना सबको बांटो और दूसरा कुछ मत करो। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया और एक कविता मैंने बनाई। वो जो कविता थी उसमें था, नौकरी करो तो गुरुजी राम नीरे। ऐसे जब सत्संग प्रवचन करते तो लोग गुरुजी बोलते हैं, तो मैंने कविता बनाई, नौकरी करो तो गुरुजी राम नीरे। फिर मैं वो काम करने लगा, लोगों के घर जाने लगा, जैसे संस्थाओं में लोग मुझे बुलाते थे। तो मैंने एक ही काम किया, आप समझ रहे हैं कि अभी तक वही चल रहा है। तो मेरा जो अर्थोपार्जन है वो बाजू पे रहे, ऐसे समझ लो। मैं यही सत्संग प्रवचन में कितने सालों से लगा हूँ। और फिर दूसरी बात जो बताता हूँ कि वो जो प्रवचन इतना अच्छा लगा, तो जो आयोजक थे कॉस्मो मेडिको हीलर्स रिसर्च एसोसिएशन, उन्होंने बोला कि अभी दूसरा जो संडे आएगा, जैसे ऑल्टरनेटिव संडे, तो वो तारीख मैं आपको बताता हूँ, 24 सितंबर 1995 में दूसरी बार वो लोग ने लेक्चर रखा। तो वहाँ एक विभूति, एक दिव्य माता से मेरी भेंट हो गई। तो वो जो माता थी उनका नाम था डॉक्टर देवयानीबेन प्रभु। वो अंधेरे में रहती है, अभी भी है। और ये जो है, अभी तो देखो क्या है कि ऐसे जब वृद्ध माता में बोलता हूँ तो मैंने जो बचपन में कविता पढ़ी थी वो मुझे याद आता है। वृद्ध माता अने तात तापे छे सगड़ी करी, अहो सुखी जोड़ू करता ए निर्म्यू दिसे। वो ग्राम्य माता कविता थी, वो गुजराती में थी। वो एकदम मुझे बराबर याद है। उगे छे सुरखी भरी रवि मृदु, हेमंतनो पूर्वमा बुरु छे नभ स्वच्छ स्वच्छ दिसती, एके नथी वादળી। ठंडो हिम भर्यो वहे अनिलशो, उत्साहने प्रेरतो ते उत्साह विશે સુખ ઉડી દિશે, गाता मीठा गीतड़ा। यदि मैं कोई गुजराती में या मराठी में या इंग्लिश में यदि बोलता हूँ और यदि आप हिंदी समझते हैं तो चिंता मत करो, मैं बाद में उसका हिंदी में आपको रूपांतर करता हूँ। कवि बताते हैं कि उगे छे सुर्खी भरी रवि मृदु, हेमंत नो पूर्व में, अच्छा समय है और सूर्योदय हो रहा है। ठंडो हिम भर्यो वहे अनिल सो, और अच्छा वातावरण है। उसी में ये जो वृद्ध माता अने तात तापे छे वृद्ध माता है, वो दिव्य माता है। तो डॉक्टर देवयानीबेन प्रभु, उन्होंने मुझे बोला क्या आप मेरे घर आएंगे? तो मैं अंधेरी में उनके घर गया और फिर वो एकदम प्रेमाल, उनका जो प्रेम था ना वो मेरे हृदय को छू गया। उन्होंने बताया कि आप पहले खाना खा लो। तो मातृदेवो भव, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता अन्नपूर्णे सदापूर्णे। फिर सब बातें हुई तो उन्होंने मुझे ब्रेन के बारे में डिटेल में बताया, हाउ दिस ब्रेन फंक्शन। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ या आप मुझे देख रहे, तो ब्रेन का जो विजुअल कॉर्टेक्स है, पीछे का जो भाग है, वो एक्टिव रहता है। यदि मैं सोचता हूँ तो मेरा आगे वाला जो ब्रेन है, एलाब्रेशन ऑफ थॉट, एक्टिव होता है। और मैं कोई जैसे हाथ की मुट्ठी खोल बंद करता हूँ, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे करताल लेके, तो वो जो करताल लेके यदि मैंने किया तो मोटर कॉर्टेक्स, ऐसी सब बातें बताई। और ये करते करते 25 साल बीत गए, मैं उनसे मिलता रहा, वो उनका फोन आता रहा। और एक दिन उनके हृदयाकाश में हुआ, मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है भागवत के ऊपर, उनमें वो प्रेरणा स्तोत्र वो है, वो दिव्य माता है। मैं उसे दिव्य माता बोलता हूँ क्योंकि उनके जो हृदय में वो भक्ति से भरे हैं। उनको ऐसा है कि जैसे मेरे बारे में वो सोचती रहती कि कैसे मेरा
जैसे मैं कुछ आगे बढ़ूँ और मैं ये भक्ति भाव में लीन हूँ, तो उनको लगता है कि वो, उनको चिंता भी है, तो बोलते हैं कि आपका जैसे विकास हो जाए। अभी देखो क्या है कि जो प्रभु में लग जाता है उनको विकास की चिंता नहीं रहती है, मगर माँ को चिंता है। तो उन्होंने मेरी चिंता किया और फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप क्या कर रहे हो। मैंने बोला ऐसे ही प्रभु का भक्ति कर रहा हूँ। तो बोलते एक काम करो, भागवत कथा करो। तो फिर हमने संकल्प किया और वो जो मैंने बताया तो 18,000 श्लोक का मैंने पारायण किया, फिर मंत्रोच्चार किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर पितृतर्पण भी जैसे होता है तो यज्ञ भी किया। और इसलिए यदि आपको लगे कि आपको अच्छा सुनने को मिल रहा है, ऐसे ये वीडियो जब मैं, कभी क्या होता है कि मैं प्रभु की मस्ती में रहता हूँ, लोग कभी कमेंट में आता है कि ये कितने दिनों के बाद गुरुजी आपके दर्शन हुए, तो मैं बताता हूँ कि मैं गहरे ध्यान और मौन में रहता हूँ। मगर ये मेरा ध्यान तोड़ा किसने, मेरा मौन तोड़ा किसने? तो ये जो दिव्य माता है उनकी कृपा से आपको ये वीडियो मिल रहा है। और अभी क्या होता है मालूम है कि उन्होंने जो बताया है, तो मेरे को तो ये अभी माँ की आज्ञा है, मातृदेवो भव, तो मुझे ये वीडियो बनाना ही है। तो थोड़ा कीर्तन भी करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरा जब प्रवचन होता है तो लोगों को बहुत आनंद आता है, और कभी कभी आपका जो कमेंट रहते हैं उसमें मुझे मोटिवेशन मिलता है। वो जो प्रोफेसर ठाकर थे, महेंद्र भाई ठाकर, उन्होंने एक चैनल मेरी बनाई, और वो 2012 में, कितने साल हो गए, उन्होंने, मैं उनके घर गया, बोलता है अरे आपके पास जो ज्ञान है लोगों को बांटना चाहिए। तो मैं बोला और उन्होंने वीडियो बना के ऐसे इंटरनेट पे रख दिया। बाद में कोई वीडियो नहीं बना। फिर 19 मीन्स कहने का मतलब है कि जैसे 2 साल से मैं वीडियो बना के डाल, इतने साल जैसे वो अरण्य वनवास हो गया इंटरनेट से, और मैं मस्ती में था, प्रभु की मस्ती में था, इसलिए वीडियो नहीं बना। और आपको मालूम है कि जब प्रभु में मन लग जाता है, मेरो मन लाग्यो फकीरी में, फिर ऐसा नहीं लगता है कि चलो मैं वीडियो बनाऊं जैसे ये। मगर अभी क्या होता है कि मातृदेवो भव, तो मैं 2 लोगों का बहुत ऋणी हूँ। एक तो प्रोफेसर ठाकर, महेंद्र भाई ठाकर, उन्होंने मुझे ये जैसे क्या रहता है मालूम है, कैसे मैं दिया था, घी था और रुई था मगर अप्रगट था, तो उन्होंने जैसे दिया जला दिया। तो आप लोगों को जो ज्ञान मिल रहा है उनके पीछे वो प्रोफेसर ठाकर जो है, महेंद्र भाई ठाकर, बहुत प्यारे आदमी हैं वो। ऐसे में उनको देखता हूँ, वो ऋषि ही है ऐसे। और दूसरी जो है, अभी जैसे आपको जो ज्ञान मिल रहा है, अभी जो जैसे एक बार क्या हुआ कि मैंने वीडियो सारे म्यूट कर दिए, तो एक बहन ने ऐसे, एक वीडियो चालू रह गया, उन्होंने कमेंट, गुरुजी आपने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। और उन्होंने जो वो ऐसे 2 रोते हुए जैसे वो सीन रखा था, तो मुझे अंदर से बहुत ऐसा लगा कि अरे मैं तो लोगों को बोलता हूँ आनंद में रहो, मौज में रहो। तो फिर से मैं वीडियो बनाने लगा। तो ये बहन को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। वो जो है मातृ रूपेण संस्थिता, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे प्रेरणा देते हैं। आपकी जो कमेंट आती है उससे मुझे बल मिलता है। तो लोग मुझे पूछते हैं गुरुजी आप खाना कैसे खाते हैं? तो मेरी जो दिल्ली में सरकार है वो मेरा चला रही है। अभी आप समझ लो ऐसे दिल्ली में है, तो जो अभी क्या होता है, जो दानी मुझे जो देने वाले रहते हैं वो गुप्त लोग रहते हैं। तो बोलते हैं गुरुजी नाम मत बताना, तो मैं बता नहीं सकता हूँ। मगर प्रभु की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, खाना पीना हो रहा है ऐसा। तो कितने साल हो गए, 10 सितंबर 95 से। तो आज जो है, तो मैं आपसे बताता हूं कि ये जो है तीसरा श्लोक है, तो उसमें है कि सूत जी जो नैमिषारण्य है, तो देखो अभी आकाशवाणी हो रही है आपके लिए, आपका जो मोबाइल है ना उसको मैं नैमिषारण्य बोलता हूँ। एक नैमिषारण्य ऋषि, आप ऋषि है। देखो आप, आपको क्या मानते हैं उसका मतलब नहीं, आप है कौन। यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा का मतलब यदि सत्संग प्रवचन आप देख रहे हैं तो नैमिषारण्य में है, और ऐसा कुछ देख रहे हैं तो समझना कि आप उसी जगह पे है। क्योंकि यह होता है कि पूरा जो संसार है
वो देश काल बंध चित्त से धारणा, तो जा पर जाको सत्य सनेहू, ताको ताही मिले कछु ना ही संदेहू। ये तो कल्प वृक्ष जैसा है, आप जो भी बटन दबाएंगे और बोलेंगे तो आपको, तो अभी आपने क्या है मालूम है कि नैमिषारण्य में है, एकदा नैमिषारण्य, आप ऋषि हैं और आपका जो हृदय आकाश में ये ज्ञान आ रहा है। तो आज इतना रखते हैं। फिर जैसे यात्रा है, वो प्रवचन है, हरि व्यापक है और हरि तो अनंत है और हरि कथा भी अनंत है। तो जो लोग ऐसे कभी कभी मुझे पूछते हैं गुरुजी किधर गुम हो जाते हो, तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि मैं गहरे ध्यान और मौन में हूँ। मेरा मौन तोड़ा उस दिव्य माता ने, उन्होंने मेरा क्या है मालूम है ध्यान भी तोड़ा, और उन्होंने जब मुझे प्रेरणा दिया तो मेरी जो बाटी थी ना, वो दिए को जलाया वो प्रोफेसर महेंद्र भाई ठाकर ने, और ये जो घी पूरा है ना ऐसा, वो दिव्य माता डॉक्टर देवयानी बहन प्रभु, उनको मैं नमन करता हूँ, उनका हमेशा आशीर्वाद चाहता हूँ। ये ऐसे तो बहुत से लोग हैं मुझे प्रेरणा देने वाले हैं, मगर अभी अभी जो ये वीडियो के माध्यम से यदि मैं मिलता हूँ तो प्रोफेसर ठाकर, और यदि मैं बोल रहा हूँ, ये भागवत कथा सुना रहा हूँ, तो डॉक्टर देवयानी बहन प्रभु हैं। तो उन दोनों को नमन करते, आप भी उनको नमन कीजिए। और एक बार कीर्तन करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो, भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से फिर ध्यान प्रकट होता है, और ध्यान के बाद आपका जो स्वरूप है वो प्रकट होता है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। आपका शुभ हो, कल्याण हो।